साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है। आज दो पेपर के बारे में चर्चा करेंगे जो पुराने ओल्ड पेपर हैं। और ये वाले जो हैं आपको पेपर शायद ही कहीं मिले। हो क्या रहा है कि जो जो स्टूडेंट बीएससी बीएड कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बीएससी बीएड कर रहे हैं आजकल, क्योंकि बीएड साथ के साथ में हो जाए, अलग नहीं करना पड़ता है। तो जो बीएससी बीएड कर रहे हैं उनके लिए क्या है, सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है। ओके, उनके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उनका सिलेबस सेटअप नहीं है। उनका जो है पुराना जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके हिसाब से उनके पेपर हैं। उस हिसाब से सेमेस्टर सिस्टम ही चला रखा, उसमें मेजर माइनर का उनका रोल नहीं है। तो ये जो बीएससी बीएड है उसमें जो थर्ड सेमेस्टर है, उस थर्ड सेमेस्टर के 2 साल के पेपर का ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे। अगर ये वाले क्वेश्चन करते हो तो कुछ क्वेश्चन जो पासिंग मार्क्स के, तो आपके क्वेश्चन बैठने की संभावना रहेगी रहेगी। अच्छे से आप जो है कंप्लीट कीजिएगा। और अगर आपको जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस अगर आपको कवर करना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर भी थोड़ा लेंदी रहता है, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो दिक्कत रहती है बाद में। रूटीन प्रोसेस बिगड़ जाती हैं, क्योंकि साथ के साथ में अगर कम से कम पास हो जाए तो साल तो ना बिगड़े। तो जिन साथियों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए नोट्स की व्यवस्था चाहिए और पूरा कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करना है, वो साथी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे। तो ये चर्चा करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के पेपर की। तो ये है साहब बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो अभी बीएससी बीएड के लिए लागू है। इसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों आ जाएगी। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, 2014 का पेपर है साहब, ये है ना, 2014 का पेपर है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। पहला क्वेश्चन है निकाय को परिभाषित कीजिए। दूसरा है डेल जी और केपी में रिलेशन बताइए। डी समुदाय के तत्व क्या होते हैं। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। वर्णवर्धक तथा बायोक्रोमिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये हो गया पार्ट ए। और पार्ट ए साहब कितने नंबर का है, ये 10 नंबर का है साहब, है ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 10 नंबर का पार्ट ये हो गया। फिर दूसरा जो पार्ट है ना, टोटल 85 नंबर का है ये इसमें। और दूसरा जो पार्ट है वो कितने का नंबर का, 25 नंबर का। 5 क्वेश्चन है, आपको 25 नंबर आएंगे यहाँ पर। सिद्ध कीजिए डब्ल्यू बराबर -RT ln V2/V1। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विभिन्न कथनों को समझाइए। रासायनिक साम्य पर दाब प्रभाव परिवर्तन के प्रभाव को लिखिए। ओके, व्यंजक देखिए, ये कारण बताइए। संक्रमण तत्व रंगीन आयन देते हैं, क्यों Z केवल Z+2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्यों साहब। गाय विधि से चुंबकीय सुग्राह्यता कैसे ज्ञात की जाती है। प्रभावी परमाणु संख्या पर टिप्पणी लिखिए। जल में ऑक्सीकरण अपचयन स्थायित्व को समझाइए। फिनोल के अम्लीय अभिलक्षण की व्याख्या कीजिए। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे, एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। चलिए, पार्ट सी है, 50 नंबर का है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। शीतलन तथा प्रशीतन के लिए जूल थॉमसन प्रभाव के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए साहब। कारणों प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण को मुक्त ऊर्जा एवं कार्यफलन के पदों में व्युत्पन्न कीजिए एवं इसके अनुप्रयोग लिखिए। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम की ऊष्मागतिक व्युत्पत्ति कीजिए। द्वितीय यौगिक क्या है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु कार्बाइडों को विस्तार से समझाइए साहब। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का वर्णन, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनिक त्रिज्या तथा गलनांक उतनांक के पदों को समझाइए। उपशासक यौगिक के संरचनात्मक समझौता का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। फ्रॉस्ट आरेख एवं इन्हें किस प्रकार बनाते हैं। अम्लीय माध्यम में क्रोमियम का फ्रॉस्ट आरेख बनाकर बताइए। एपॉक्साइड क्या होते हैं। एथिलीन ऑक्साइड बनाने की विभिन्न विधियां का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित के साथ एथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रियाएं बताइए। C2H5OH, C6H5OH, CH3CH2, MgBr। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि दीजिए। फ्रीज पुनर्विन्यास और रेमर-टेमन अभिक्रिया। ओके, तो ये तो हो गया 2014 के पेपर के क्वेश्चन हो गए। आगे 2015 की भी बात कर लेते साथ साथ में, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। ये जो है 2015 के क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पार्ट है वही, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एरोमेटिकता से आप क्या समझते हैं, हकल के नियम को समझाइए। एल्कोहल के क्वथनांक संगत एल्केनों से उच्चतर होते हैं, क्यों होते हैं। Cu2+ नीले रंग का विलयन देता है जबकि Zn2+ रंगहीन होता है, कारण बताइए। TiH2O6 3+ संकुल आयन का रंग व चुंबकीय गुण समझाइए। अम्लीय बफर के पीएच निर्धारण हेतु हेंडरसन समीकरण समझाइए।
फिर बात करें पार्ट बी में कौन से प्रश्न दे रखे हैं साहब। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन होता है, कारण बताइए साहब। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी एवं एनिलीन किस प्रकार प्राप्त करेंगे, समझाना है आपको। निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। ग्लिसरॉल की रिएक्शन बतानी है, ग्लाइकॉल की बतानी है। और आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड, संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक गुणों को समझाइए। Fe3+ आयन Fe2+ आयन से अधिक स्थायी क्यों होता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है साहब। कार्नो इंजन की दक्षता को संक्षिप्त में समझाइए। स्वतः प्रवर्तित एवं अनुत्क्रमणी प्रक्रम क्या होता है, उदाहरण दीजिए। एंट्रोपी तथा अव्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पार्ट सी आ गया, ये 60 नंबर का है, 12 पंजे 60, एक क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर का है। इसमें देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए। बेंजीन के नाइट्रिकन, बेंजीन में फिडेलक्राफ्ट है एल्किलीकरण। वाइनिल हैलाइड की तुलना में एल्किल हैलाइड अधिक सक्रिय होते हैं, क्यों होते हैं। एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। एथिल अल्कोहल निम्न के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है साहब। और ये रिएक्शन, ओके, ये रिएक्शन देखनी है। फिनॉल के अम्लीय गुण को समझाइए। फिनॉल के निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, पिक्रिक एसिड, फिनोफ्थैलिन, एस्पिरिन। और संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, आवर्त सारणी में इनके स्थान की विवेचना कीजिए। 3D संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। यूनिट 4 है, संकुल यौगिक क्या है, उपसंयोजक संख्या क्या है, लिगेंड्स क्या है, ये है। हैंड्स के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम क्या है। एथिल अल्कोहल की दहन ऊष्मा -330 किलो कैलोरी है। CO2 एवं H2 की संभव ऊष्मा क्रमशः 94.3 किलो कैलोरी तथा -68.5 किलो कैलोरी कैलोरी है। एथिल अल्कोहल की संभव ऊष्मा ज्ञात कीजिए। गिब्स एल्मोंट समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। इस समीकरण के अनुप्रयोग लिखिए साहब। लवण जल अपकरण की परिभाषा दीजिए। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवणों के जल अपकरण हेतु निम्न समीकरण बताइए। KH बराबर KW/Ka। तो ये हो गया आपका 2015 वाला पेपर। मेरी बात समझ में आई। इन क्वेश्चन को आप देखिएगा, क्या इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको कि हमें जो है एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो कैसे हमें तैयारी करना रहती है। ठीक है, चैनल को अपने साथियों को सब्सक्राइब कर लेना और साथियों को ये वीडियो सेंड कर लेना ताकि सभी का भला हो जाए। ओके, और BSc सेकेंड ईयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो यूट्यूब पर भी आते रहेंगे। और पूरा कोर्स करना हो तो कोर्स और नोट्स अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, संपर्क कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपके लिए जानकारी मिली जो फ़ायदेमंद रहेगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।